अक्षरा सिंह खुद बोली थी कि हम 2 साल रिलेशनशिप में रहे हैं। 2 साल अगर अब रिलेशनशिप किसको कहा जाता है? बस उसमें शादी नहीं होता है, बाकी सब चीज़ होता है। अक्षरा सिंह पवन सिंह के नाम पे आबाद है, जब तक जिएगी पवन सिंह के नाम। पवन सिंह का शादी हुआ, दूसरे दिन ज्योति सिंह फोन की तो अक्षरा सिंह उठाई, पवन सिंह पी के सोए थे। देखिए ज्योति सिंह का हम भी सुने हैं कि वो सिगरेट पीती है, उनका बॉयफ्रेंड था। अभी तो बीच में एगो नाम आया कि नवीन तिवारी। पवन सिंह जो है लड़कियों को कपड़े की तरह चेंज करते हैं। जब आप कुछ भी जांच पड़ताल नहीं किए, आप एक स्टार के तौर पे कि पवन सिंह बहुत बड़े स्टार है, इनसे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, ना उनकी इच्छा थी या ना इनकी इच्छा थी। उनकी बेटी भी बोल रही है कि मेरी भी इच्छा नहीं थी, हम पापा कहे तो पापा के मर्जी से हम शादी कर लिए। अब पापा की इधर पवन सिंह की भी इच्छा नहीं थी, ये भी घर के मजबूरी में शादी किए। मजबूरी थी कि अक्षरा से प्यार करते थे, और क्या थी। जिस दिन शादी बलिया में हो रहा था वहाँ का सारा फुटेज है, एक भी फोटो में आप हमको पवन सिंह को खुश दिखा दीजिए। तो कहानी अपना बताए थे कि उस टाइम एगो लड़की हमको पसंद आ गई थी, लेकिन साला हम बोल नहीं पाए। उसी पे हम गाना गाए थे कि हम सोचत रही हम आई लव यू को हम तले दोसर ले भागल। बहुत सारी लड़कियां होती है जो चाहती है कि पवन सिंह में हम कितना चिपक के फोटो खिंचवाएं। देखिए आप लोग तो अभी जानते ही हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह कितनी फेमस अभी हुई हैं लोग। पवन सिंह सुपरस्टार, पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, और अभी एक वो गायक थे और कुछ दिन पहले अभिनेता भी थे, और अभी नेता के रूप में माने जाने वाले हैं। इसी विषय को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? सूर्या नाम पड़ेगा। और जितने भी आपके मगही न्यूज़ को देखने वाले लोग हैं सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, हर हर महादेव। कहाँ से आप हैं? हम आरा के रहने वाले हैं। आरा के रहने वाले हैं। अच्छा, आरा के रहने वाले। तो पवन सिंह के आप क्या लगते हैं? लगते वैसे कुछ नहीं है, बस देखिए एक आदमी इंसान उनसे जुड़ा हुआ है, उनको मानता है, और एक भाई के तौर पे उनको बड़ा भाई मानता है। अच्छा, बड़ा भाई के रूप में हम उनको मानते हैं, तो आप उनके छोटे भाई की तरह हैं, यही ना? तो अच्छा ये बताइए सर कि जो अभी आजकल देखिए हल्ला हो रहा है, हल्ला क्या काफ़ी चर्चा में है। ज्योति सिंह ने कह रही हैं कि पवन सिंह के ज़िंदगी में जो भी लड़कियां आती हैं सभी की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है, वो आबाद नहीं करते हैं। तो क्या ये कहाँ तक सच है? देखिए ये सब कुछ सही नहीं है। एक बात बताते हुए एक और बयान दी थी कि पवन सिंह जो है लड़कियों को कपड़े की तरह चेंज करते हैं। आप एक बात बताइए, अगर लड़की नहीं चाहेगी तो पवन सिंह के पास जाएगी? नहीं। कहीं ना कहीं उसकी भी चाहत होगी कि हम भाई पवन सिंह के जाके साथ बैठे, चाहे उनके साथ रूम शेयर करे, चाहे जो भी हो XYZ। तो लड़की जब तक नहीं चाहेगी तो पवन सिंह भी उतना पागल इंसान नहीं है, उसका भी ओहदा है, वो भी बहुत बड़ा स्टार है। वो ये सोचेगा कि अगर मैं कुछ गलत कदम उठाता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, समाज में क्या होगा, मेरे खिलाफ निगेटिव बातें चलेगी। तो वैसा कुछ नहीं है, लोग कहने को तो कुछ भी कहता है। तो बस भैया ऐसा है कि अगर कोई भी लड़की हो, आप ही है मेरे पास, अगर सटिएगा नहीं, चपकिएगा नहीं, तो हम आप पे नज़र भी उल्टा नहीं डाल सकते। तो वो तो लड़कियों को मैनेज करना चाहिए कि हमको कैसे किसी के पास रहना चाहिए। लड़कियों को कैसे मैनेज कर? अगर वो कुछ बोलते हैं कि हम किसी का ये कह के बुलाते हैं कि हम तुम्हारी ज़िंदगी आबाद कर देंगे, लेकिन उनके पास जाने के बाद होता है कि लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नहीं देखिए, लड़कियों को तो ये चीज़ नहीं ना पता है सर कि वो क्या पता बर्बाद करेंगे कि आबाद करेंगे। पवन भैया, कौन बर्बाद? आपके पवन भैया बर्बाद हुआ है ये बताइए। वही तो आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी लड़कियों को अब तक वो जिंदगी। अच्छा ये बताइए सर कि कितनी लड़कियों की जिंदगी अभी वो आबाद किए हैं, यही मुझे बता दीजिए। अक्षरा सिंह पवन सिंह के नाम पे आबाद है, जब तक जिएगी पवन सिंह के नाम। ठीक है, एक अक्षरा सिंह, तो और कितनी लड़की आई है आप हमको बताइए तो, कि और कोई लड़की आई है उनकी जिंदगी में? तो बहुत सारी लड़कियां का जैसे कहना है कि जिन जो भी उनके, कोई भी कहता है, कहने को तो हमको भी लोग कह देगा कि 50 गो लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है, तो कोई मायने है? पवन सिंह के पास आप कह रहे कि बहुत लड़कियां आई हैं, तो बहुत लड़कियां कौन कौन आई है आपको कुछ पता है? लड़कियां तो उनकी फैन भी है, वो भी जाती है उनके पास फोटो खिंचवाने। हम लोग शूटिंग पे रहते हैं, हम लोग अधिकांश देखते हैं कि क्या होता है कि कोई अगर सभ्य लड़की है, वो आई है पवन सिंह जी से मिलने, तो वो एक सभ्य तरीके से खड़ा होगी, फोटो खिंचवाई, वो अपना फोटो खिंचवाई चल गई। बहुत सारी लड़कियां होती है जो चाहती है कि पवन सिंह में हम कितना चिपक के फोटो खिंचवाएं। अरे वो समझिए कि स्टार है तो उसके अंदर घुस जाइएगा, थोड़ा डिस्टेंस रखिए और अपने आप को दिखाइए कि हम माने एक अच्छी लड़की है। ऐसा नहीं है, हम लोग तो बहुत सारी लड़कियों को देखते हैं, आती है पूरा उसका मतलब बदन दिखता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं दिखाना चाहिए किसी भी लड़के के सामने। अगर वैसे आप जाइएगा तो वो गलत नज़र डालेगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि लड़कियां ही पवन सिंह को बर्बाद कर रही है? हाँ, लड़कियाँ कर रही है। आप एक बात बताइए, जहाँ तक ज्योति सिंह का मैटर हुआ, थी अक्षरा सिंह का हुआ,
अगर उस जगह पे हम भी होते तो हमको नहीं लगता कि हम अक्षरा सिंह से शादी कर पाते। एक बात बता रहे हैं, माँ बाप से बढ़ के तो कोई है नहीं। क्या होता है कि हम लोगों में अगर अपने मर्जी से शादी करते हैं तो लोग यही कहता है, माँ बाप यही कहता है कि कल एबो तो हम मर जाइब, कल एबो तो हम जहर खा लेब। तो बहुत सारा ऐसा गांव देहात कतनो है, तो पवन सिंह भले आज स्टार है लेकिन वह एक गांव के आदमी, गांव समाज का लोग उनका देखेगा कि हाँ क्या कर रहा है, घर से शादी कर रहा है कि किसी और से कर लिया, ये सारी चीज़ें होती है। इस वजह से उस चीज़ को रोक दिया गया, नहीं हुआ। फिर इधर ज्योति सिंह से शादी हुआ तो ज्योति सिंह से शादी हुआ तो ज्योति सिंह तो खुद बोल रही है कि 20 दिन में शादी हुआ है। अच्छा ये बताइए, जब ज्योति सिंह बोल रही है कि 20 दिन में मेरी शादी हो गई है पवन सिंह जी से, तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के पिता की इसमें दोषी है ना? जब जानते थे कि ज्योति सिंह के मतलब अक्षरा सिंह से उनका रिलेशन है, तो आखिर क्यों ज्योति सिंह की शादी की पवन सिंह से? तो कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के पिता इसमें दोषी हैं। पिता दोषी हैं ही। देखिए हम लोग के घर समाज में शादी होता है ना, अगर हमारी बहन का शादी होगा तो 6 महीने तक पड़ताल चलता है कि लड़का कैसा है। ठीक है, हम लोग के आम घर में। तो ये तो पवन सिंह खुली किताब है, हर जगह लिखा हुआ है, सब चीज़ यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप कहीं भी देख सकते हैं। जब आप कुछ भी जांच पड़ताल नहीं किए, आप एक स्टार के तौर पे कि पवन सिंह बहुत बड़े स्टार है, इनसे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं, ना उनकी इच्छा थी या ना इनकी इच्छा थी। अच्छा, स्टार के नाम पे शादी किए थे कि पैसों के लालच में शादी किए थे? अब पैसों का लालच हो चाहे जो भी हो, अब हमको तो उनके अंदर घुसे नहीं है। आपको ये पता है ना, जब आप जानते हैं कि आप इतने क्लोज है, बड़े भाई के तरह आप उनको मानते हैं, आपको छोटे भाई के तरह, तभी ना आपको उनके निजी जीवन के बारे में जान रहे हैं कि पवन भैया हमारी ऐसे नहीं है, तो आपको तो ये जरूर पता होगा कि पवन भैया पैसे वाले हैं कि पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं। पैसे वाले हैं। अब उनके पिता के मन में क्या था, पैसा के लिए किए थे कि किसी, हो सकता है कि पैसा के लिए भी किए हो, लेकिन इस चीज़ पे हम ठप्पा नहीं ना लगा सकते हैं। वो हमसे तो बोले नहीं है कि हम पैसे खातिर बियाह करत नहीं, लेकिन यह गलती ये है कि उनको सोचना चाहिए कि उनकी बेटी भी बोल रही है कि मेरी भी इच्छा नहीं थी, हम पापा कहे तो पापा के मर्जी से हम शादी कर लिए। अब पापा की, इधर पवन सिंह की भी इच्छा नहीं थी, ये भी घर के मजबूरी में शादी किए। कहें कि क्या मजबूरी थी? मजबूरी थी कि अक्षरा से प्यार करते थे, और क्या थी। तो प्यार करते थे तो एक तो उनके पास इतना पावर है कि वो अक्षरा सिंह से शादी कर सकते थे। पावर उनके पास न है ना, माई बाप से बड़का पावर वो नहीं ना है। अच्छा, कतनो बड़का पावर हो, माँ बाप के आगे वो सब ढेर है। अब माँ बाप जो इमोशनली आपको अटैच करेगा, अटैक करेगा, ब्लैकमेल करेगा, तो वो सारी चीज़ें होंगी ना। अब माँ बाप कहे कि हम हई कलब हो कलब देखा करबो, अब कल माँ बाप को कुछ हो जाता, पवन सिंह अक्षरा से शादी ये कर लेते, और कल उनकी माँ को कुछ हो जाता, एक तो मान लीजिए उम्र भी है 50-55 पर के ऊपर है, तो अगर कुछ हो जाता कल के डेट में, तो जीवन भर तो पवन सिंह अपने आप को सही नहीं कर पाते कि मेरे वजह से मेरे माँ को ये हो गया, वो हो गया। और उनको लगा कि अक्षरा कहीं ना कहीं, अक्षरा को अगर छोड़ भी देते हैं तो बाद में वो अपने खड़ा हो जाएगी, नई लड़की है, सब सही हो जाएगा, कुछ ना कुछ सोचे होंगे, बहुत उस टाइम डिप्रेस होंगे। अब जैसे लोग कहता है कि पवन सिंह का शादी हुआ, दूसरे दिन ज्योति सिंह फोन की तो अक्षरा सिंह उठाई, पवन सिंह पी के सोए थे। अब जो इंसान 2 साल से आपके साथ, इंटरव्यू में दी है ज्योति सिंह, वो तो पवन सिंह है। हम लोग नॉर्मल इंसान पी के सो जाए, जिसका माइंड उतना डिस्टर्ब हो, आपसे 2 साल से प्यार कर रहा है, 2 साल से रिलेशनशिप में है, अचानक उसका शादी हो जाता है, आपको छोड़ना है, सारा चीज़ मैनेज करना है, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर है। ये तो ज्योति सिंह को पता होगा ना। अच्छा, ये तो नॉर्मल सी बात है, आजकल तो सभी लोग पी रहे हैं। हाँ। तो वो तो एक स्टार ही है, बिना पिए तो उन लोगों का काम नहीं चलेगा। तो ज्योति सिंह पीती है सारी, तो ऐसा तो आखिर वही ना बोल रहे हैं। पवन सिंह भी तो ये बोल रहे हैं कि हम उसको तलाक दे देंगे ज्योति सिंह को, क्योंकि वो नशा करती है। तो फिर ज्योति सिंह को क्यों दिक्कत है? देखिए, ज्योति सिंह के बारे में जो भी बोला जा रहा है, थोड़ा मोड़ा देखो, भैया में हमारा कमी का है कि वो थोड़ा कान के कमजोर आदमी है। अच्छा, शुरू से उनसे अगर एक ही बात 10 बार रिपीट किया जाए ना तो उसको वो सही मान लेंगे। अच्छा, तो कुछ इनमें डिमेरिट है, जो कि जैसे किसी भी बात को 10 बार उनका कोई प्रिय आदमी बोल दे तो उसको सही मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा, भले वो देखे चाहे ना देखे। अगर कोई हमको बोल दे कि सूर्यवा गलत है, भैया ऐसे ऐसे पीठ पीछे कर रहा है, 10 साल बात रिपीट हो जाए, हम गलत हो गए, तो इस सब चीज़ का वो जाँच नहीं करते हैं। बाकी अब देखिए, ज्योति सिंह का हम भी सुने हैं कि वो सिगरेट पीती है, उनका बॉयफ्रेंड था, अभी तो बीच में एगो नाम आया कि नवीन तिवारी, अब क्या ज्योति के। अच्छा। तो अभी इस सब चीज़ का मेरे पास ना कोई सबूत है ना कोई ठोस गवाह है, तो हम उस पर कोई ऐसी नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये है। हाँ, बस सुने हैं, वो चीज़ देखे भी नहीं है कि हाँ ज्योति एकदम सिगरेट पी रही है, वैसा कुछ वीडियो नहीं है, कुछ फुटेज नहीं है, तो हम कैसे बता दें। बस इस चीज़ को सुना है आदमी तो वो चीज़ कहता है। तो ये भी अभी हो रहा है कि कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को बदनाम करने के लिए पवन सिंह और ज्योति सिंह की साजिश है।
देखिए, पवन सिंह शुरुए से बोलते हैं कि हम बदनामी के कही लगे दूरे रह, बकिर हमार कंधा पर लदाई रहेला। तो बदनामी उनकर प्रिय दोस्त ह, अच्छा। एक तरह से अगर मानल जाए तो। आ उ कतनो ओकरा से दूर रहेला उनका के पकड़िए लेवेला उ। तो मैंने बदनामी पवन सिंह के पीछा नहीं के छोड़त आ उ छोड़बो ना करी। काहे एकरा पीछे का रीजन बा भाई कि उनका बदनामी उनका के ना छोड़ी उनका पीछा? बदनामी रीजन हम ऐसा कामे काहे करब? काम कुछ ऐसा वो नहीं करते हैं। हम लोग रहे हैं उनके साथ। जो लोग बोलता है कि पवन सिंह ऐसे है वैसे है, देखिए हम लोग भी नॉर्मल लड़के 10 बैठते हैं ना तो थोड़ा एडल्ट बातें करते हैं आपस में। चाहे लड़कियां भी आपस में बतियाती है तो वो सब बतियाती होगी, इतना हम जानते हैं। तो जैसे भैया के साथ आदमी बैठता है, 2-4 आदमी 5 आदमी, तो मजाक मस्ती होता है। लेकिन हाँ, एक उस अच्छा आदमी जो होता है ना उसको गुस्सा बहुत आता है। उस सच्चे आदमी उनमें एक बचपना है। वो आज भले वो 35 साल 40 साल के हो गए, 35-37 साल के हो गए, लेकिन आज भी बचपना है। वो बैठ लगता है कि मतलब एक खेलते हैं। हाँ, गुस्सा होते हैं तो कुछ भी बोलेंगे, तनी नहीं होता है कि हम लोग मुंह फट। तो लड़का में कार्य साला है ना, अब हमारे के कुछ बोल देते हैं, साला ते गुंडा हो गई बड़े। तो ये सब चीज़ जो है वो नॉर्मली गांव वाला है। कभी उनमें ये नहीं है घमंड कि हम बहुत बड़े स्टार हैं। पवन सिंह के साथ आदमी बैठता है तो लगता नहीं है कि वो पावर स्टार है। कहें कि वो लगता है कि एगो बड़ा भाई है सामने बैठा हुआ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं लगता है कि हम दादा पवन सिंह बड़े कैसे बैठी कैसे उठी, वो सारी चीज़ें कुछ नहीं है। एकदम लगता है कि परिवार का सदस्य है, वैसे आदमी रहता है। चाहे वो नया आदमी जाए चाहे पुराना जाए, एक बार मिल लेगा वो सब सही हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अब ये भी ज्योति सिंह हर इंटरव्यू में कह रही हैं कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के बच्चे की माँ बनने वाली थी, 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो ये क्या सच बात है? ये बात सच हो सकता है, इस वजह से हम कह रहे हैं। आज के डेट में अक्षरा सिंह खुद बोली थी कि हम 2 साल रिलेशनशिप में रहे हैं। 2 साल अगर अब रिलेशनशिप किसको कहा जाता है? बस उसमें शादी नहीं होता है, बाकी सब चीज़ होता है। शादी मतलब सिंदूर नहीं होता है, पारिवारिक कोई शादी नहीं होता है कि हाँ मंदिर में शादी हुआ है, चाहे कहीं जाके हम लोग अच्छे से रिसेप्शन किए, शादी किए, वैसा कुछ नहीं होता है। बट अगर रिलेशनशिप होता है तो दोनों लड़का लड़की साथ में रहता है, 2 महीना रहे, साल भर रहे, 6 महीना रहे, तो उन सारी चीज़ों में अगर हो सकता है वैसा घटना नहीं हुआ होगा ही। तो वो सारी चीज़ें हुई होंगी। अगर वो भी ज्योति सिंह बोल रही है कि हमारे पास उसका सबूत है। ज्योति सिंह बोल रही है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो कहीं होगा उनके पास रिकॉर्डिंग? अक्षरा सिंह बोली होगी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कांड हुआ है। अच्छा ये बताइए, किस हद तक अक्षरा सिंह से, मतलब कि ज्योति सिंह से शादी करके पवन सिंह क्या खुश नहीं थे? आखिर ज्योति सिंह शादी के 6 साल बाद ये क्यों ये बीच में लाई कि अक्षरा सिंह, इससे पहले कहाँ थी ज्योति सिंह? हमको देखिए, हमको ये बताने का जरूरत नहीं है कि पवन सिंह खुश थे कि नहीं। जिस दिन शादी हो रहा था उस दिन का पूरा फुटेज वायरल है। अच्छा। जिस दिन शादी बलिया में हो रहा था वहाँ का सारा फुटेज है। एक भी फोटो में आप हमको पवन सिंह को खुश दिखा दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो भी नाखुश थे? एकदम थे, ये सच बात है। अक्षरा से बिछड़ के नाखुश थे या फिर ज्योति के साथ मिलके नाखुश थे? देखिए, प्यार जहाँ है, प्यार से बड़ा कुछ होता नहीं है। प्यार करते थे भाई, वो दुनिया जानती है। अच्छा, तो मतलब आप भी कह रहे हैं कि भाई के सपोर्ट में कि अक्षरा सिंह से प्यार करते थे? एकदम करते थे। अब हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, किसी से भी पूछेगा कोई भी। अच्छा, तो ये बता दीजिए आप कि पवन सिंह कितने लड़कियों के साथ मतलब कि प्यार किए हैं अभी तक? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। एक बार न्यूज़ जो दे रहे थे आज तक को, तो बताए थे कि हम जब बहुत छोटे थे उस टाइम हम लोग के गांव में राजदूत हुआ करती थी। तो वो कहानी अपना बताए थे कि उस टाइम एगो लड़की हमको पसंद आ गई थी, लेकिन साला हम बोल नहीं पाए। उसी पे हम गाना गाए थे कि हम सोचत रही हम आई लव यू को, हम तले दोसर ले भागल। कौन लड़की थी? अब पता ना, उसको हम थोड़ी पहचानते हैं। उस टाइम हम कितना छोट होंगे, क्या होंगे। अच्छा, तो मतलब ये गाना याद बा? गाना याद बा तहरा? तो लड़की के नाम हो तो बतैले या पवन भैया ना? लड़की के नाम हमारा के थोड़े, वो तो न्यूज़ पर देते रहना आज तक पर। तो वो चीज़ हो गई कि एगो बचपन में स्कूल लाइफ में सब कोई के होला, वो एगो नादानी मतलब बचपने से प्यार में रहला है। हाँ, वो कुल हमनी बचपने के खिलाड़ रहला, ये न कहेगा खिलाड़ ओकरा के ना कहल जाई। वो तो सबको हो जाता है किसी से किसी। देखिए, भोजपुरी भाषा हमनी के समझ जाए, बाकी बहुत लोग के वो खराब लगी जी। हाँ। काहे? भोजपुरी में तो भतारो शब्द होला। भतार के करे कहल जाला, पति के कहल जाला। बाकी कतहीं जीव तो ससुरा कैसन गाना गिले वो में भतार कहता। भतार शब्द खराब थोड़ी है, उसको समझने की जरूरत है, वही चीज़ है। तो चलिए, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। अब आप लोग का क्या विचार है इस हमारी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।